नमस्कार। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। आज 12 तारीख है, यानी 12 फरवरी। और मुख्यमंत्री का एक बयान आज आया है कि जब अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो शपथ लेते ही एक कमेटी गठित होगी और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक कानून बनाया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और उस मतलब जिसको हम समान नागरिक संहिता भी कहते हैं, मतलब सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून। अब क्या ये केवल चुनावी प्रोपेगेंडा है? क्या राज्य सरकार के पास इतने अधिकार हैं कि वो इस तरह का कानून बना सकती है? ये संविधान में कौन सी सूची में है? ये कानून क्या केंद्र बना सकता है या राज्य सरकार बना सकती है? या राज्य सरकार बना सकती है तो उसके पास क्या जरिया है, कौन सा माध्यम है कि पहले से चल रहे इस पार्लियामेंट में पास हुए कानूनों को ओवर रूल कैसे किया जा सकता है? तो वो सरकार के पास ऐसा क्या जरिया होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल सुबह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान आने के बाद लोगों के दिमाग में पैदा हो रहे हैं। महामंत्री संगठन भारतीय जनता पार्टी BL संतोष, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, उन्होंने भी अब ट्वीट करके मुख्यमंत्री के इस बयान का समर्थन ही नहीं किया। इसकी पुरजोर आवश्यकता और इसको ऐतिहासिक बनाने की दिशा में पुरजोर कोशिश की है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या मसौदा हो सकता है। फिर मैं बताऊँगा कि सरकार इसे कर सकती है कि नहीं, और फिर मैं ये बताऊँगा कि सरकार अभी क्यों कर रही है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी, ब्याह, तलाक, प्रॉपर्टी, विरासत, एडॉप्शन, उत्तराधिकार, ये तमाम मामले, तमाम विषय जो अलग अलग कानूनों से गवर्न होते हैं वो उसमें सब होंगे। उन सबको शामिल करके एक कानून बनाया जाएगा। फिर जैसे ही ये कानून रूप लेगा, ये कानून का रूप लेगा, और तो फिर जो पहले से ही धर्म विशेष के संबंध में जो कानून बनाए गए हैं वो सब तो ही यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। उसका एक क्या प्रक्रिया होगी ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से राज्य में सभी नागरिकों के ऊपर एक कानून लागू हो जाएगा, और जितने भी शादी, ब्याह, तलाक, विरासत, प्रॉपर्टी, एडॉप्शन और यहाँ तक कि उत्तराधिकार भी, इन सब पर एक ही कानून लागू होगा। यानी जो हिंदुओं की शादी है वो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से नहीं होगी, जो मुस्लिमों की शादी है या उनके दूसरे अधिकार हैं वो मोमडन एक्ट के तहत नहीं गवर्न होंगे। यहाँ सरकार का अपना एक कानून होगा। ये तो हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक मसौदा मोटे तौर पर। इसमें और क्या विषय वस्तु रहेगी, तो जब विधिवेत्ताओं की एक कमेटी बनेगी और वो ड्राफ्ट करेगी तो तभी इसका असली पता चलेगा कि आखिर इसमें और क्या क्या रहने वाला है। तो लेकिन मोटे तौर पर यही जो मैंने अभी आपको बताया, शादी, ब्याह, तलाक, एडॉप्शन, प्रॉपर्टी, विरासत, उत्तराधिकार, ये तो तमाम तरह की सब चीज़ें यहाँ पर हों। अब राज्य सरकार इसको बना सकती है कि नहीं, इस पर भी एक चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह से कुछ लोग कह रहे हैं बना सकती है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बना सकती है। असल बात यह है कि राज्य सरकार इस कानून को बना सकती है, और राज्य सरकार उस कानून को अपने अब एक ड्राफ्टिंग कमेटी होगी, वो ड्राफ्ट करेगी, फिर मंत्रिमंडल में आएगा, फिर सुझाव मांगे जाएंगे, मंत्रिमंडल फिर जब उसको पास करेगा फिर विधानसभा से पास कराया जाएगा बहुमत के आधार पर, फिर महामहिम राज्यपाल के माध्यम से उसको राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ेगा, अन्यथा वो कानून किसी मतलब का नहीं रहेगा। और ऐसा हो सकता है, और ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि मैं उसका भी एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जब यहाँ 2011 में BC खंडूड़ी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक लोकायुक्त कानून बनाया था, तो उन्होंने जुडिशियरी को भी उस परिधि में, लोकायुक्त की परिधि में रख दिया था, जिस पर काफ़ी हल्ला भी हुआ था कि न्यायपालिका पर कैसे राज्य सरकार किसी लोकायुक्त को या किसी ऐसी एजेंसी को बैठा सकती है जो उनके जजों को बुलाकर पूछताछ कर सकते हैं। उस वक्त भी वो कानून बना, राज्यपाल के पास आया, राज्यपाल ने महामहिम राष्ट्रपति को उस कानून को भेजा और महामहिम राष्ट्रपति ने उस कानून को मंजूरी दे दी। तो यहाँ की जुडिशियरी उस लोकायुक्त के कानून के दायरे में आ गई। लेकिन इत्तेफाक ये था कि थोड़े दिन बाद चुनाव थे, चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार आ गई, कांग्रेस सरकार ने उस कानून को निरस्त कर दिया। तो इससे एक बात तो साफ हो गई कि राज्य सरकार कानून बना सकती है, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी उसमें अति आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति महोदय उसमें मंजूरी नहीं देते तो आपकी एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं। अब तीसरी बात यह है कि इस समय जो बयान जो आया है, ये बयान इस समय आया है कि जब 2 दिन बाद मतदान होना है। क्योंकि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो तब सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम समुदाय है उस पर लोगों की निगाह टिकती है, उसमें ही तीखी प्रतिक्रिया होती है, और वो अपने अधिकारों को लेकर
इस बात को लेकर के असुरक्षित अपने आप को महसूस समझते हैं कि अगर दूसरा कानून आया और मोहम्मडन एक्ट जैसे, मोहम्मडन कानून जैसे कानून खत्म हो गए तो शायद उनके अधिकारों को संरक्षण ना मिले, ऐसा उनका मानना होता है। उनके भीतर इस तरह का भय का माहौल होता है। तो अब ये कानून बनाने की बात जो हुई है, 2 दिन बाद मतदान है। हमेशा जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात देश में होती है, ये प्रतिक्रिया मुसलमानों में ज़्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है, मतदान से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने इस कानून को बनाने की घोषणा करने के बाद एक पोलराइजेशन करने की एक कोशिश यहाँ की है कि जो हिंदू हैं वो यूनाइट हो जाएं, और जो भी उनके मन में या पार्टी की रणनीति के तहत रहा हो। मैं उन पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा ही किया होगा, यही उनका उद्देश्य होगा। उनका उद्देश्य अच्छा भी हो सकता है, ये कानून बन रहा है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले हम सब लोग ये मान लेते हैं कि चुनाव से ठीक पहले जो भी कुछ होता है वो केवल चुनाव के नज़रिए से होता है, वो चुनावी घोषणा होती है, और चुनाव में मतदान में फ़ायदा लेने की कोशिश होती है। तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें क्लियर की कि इसका मसौदा क्या है, क्या राज्य सरकार इसको कर सकती है, और चुनाव से ठीक पहले इसको क्यों किया गया है। ये केवल चुनाव का गुणागणित है, और कांग्रेस कह रही है कि मुद्दों से भटकाने की एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, और भाजपा कह रही है कि हम एक कानून लाएंगे, हम अपने राज्य में एक कानून बनाएंगे। अब एक जिज्ञासा लोगों के मन में ये होती है कि क्या ये कानून कहीं किसी राज्य में है। तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में लागू है। और आप ताज्जुब करेंगे कि गोवा में, मेरे एक बहुत ही विद्वान मित्र ने मुझे ये बात बताई कि गोवा में ये कानून लागू हैं, और गोवा में मोहम्मदन लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, फलाने डिकड़े, जो धर्म विशेष से जुड़े हुए कानून हैं वो कहीं नहीं चलते, केवल उनका वो कानून चलता है। अब उस कानून की क्या पृष्ठभूमि रही भाई, गोवा जो है पुर्तगालियों के कब्जे में था। वहाँ एक पुर्तगाली सिविल कोड चलता था। जैसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, तो वो पुर्तगाली सिविल कोड था। तब पुर्तगालियों ने ये कानून बनाया था। उसके बाद स्थिति ये रही, जब गोवा आज़ाद हो गया, आज़ाद भारत का हिस्सा बन गया, तब उन्होंने यहाँ पर एक उसी जो पुराना कानून था कांग्रेसों का, तो भारत सरकार ने उसको अडॉप्ट करने की और उसको लागू करने की मान्यता या एक अनुमति गोवा सरकार को दी, राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से। तो गोवा में क्या है कि गोवा में मुस्लिम, हिंदू, ईसाई समुदाय के तमाम लोग अपने रीति रिवाज के मुताबिक शादी का करने का हक तो है, लेकिन शादी तभी कानूनी तौर पर मान्य होगी जब उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा एक बार। अगर गोवा में एक बार शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो तलाक सिर्फ कोर्ट से होता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, कोई वहाँ किसी तरह का नहीं। तो अब इसी तरह से जो रीति रिवाज के अनुसार आप शादी कर लीजिए, और लेकिन जो शादी करने का रजिस्ट्रेशन से लेकर तलाक तक का जो प्रॉपर्टी, एडॉप्शन, उत्तराधिकार, वो जो सब मामले हैं, वो सब के सब आपको कोर्ट तक जाना पड़ेगा, नियमों का, कानूनों का पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने कहा तलाक 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 और 3 बार कहा तो आप छुट्टी होगी। गोवा में मुसलमान 3 तलाक कहकर तलाक नहीं ले सकते। तो ये एक ऐसी मतलब ऐसी एक्सरसाइज करने की तरफ मुख्यमंत्री ने इशारा किया है। अगर वो वाकई इस मामले को कर सकते हैं तो मतलब ठीक है, ये एक मील का पत्थर भी हो सकता है। और अगर ये खाली चुनावी घोषणा रहेगी तो लोग वाकई कहेंगे, और फिर अपने गुणागणित भी हैं। अगर सरकार इस बयान से 1-2%, 4% वोटों को स्विंग करने में, अपनी तरफ खींचने में सफल हो गई तो उनकी सरकार बन जाएगी। और फिर ज्योतिष, राजनीतिक पंडित और ज्योतिष ये भी कहेंगे कि मुख्यमंत्री के बयान से चुनाव में बहुत फायदा मिला है। तो अगर चुनाव हार गई और कांग्रेस सत्ता में आ गई तो फिर इस बयान के कोई मायने नहीं रह जाएंगे, और कांग्रेस तो इस पर कोई काम करने वाली नहीं है। ये उनकी स्थिति बहुत पहले से ही स्पष्ट है। अब स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री ने ये कह दिया है। मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं। एक राज्य गोवा है जहाँ पर ये कानून लागू है। राज्य सरकार ने, अब मुख्यमंत्री ने मतदान से ठीक पहले केवल राजनीतिक लाभ लेने का, चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया है। अगर मनसा बहुत भीतर साफ होगी तो ये अच्छा होगा। उससे पहले मैंने ये बताया कि भाई इसकी प्रक्रिया क्या है, क्योंकि मोहम्मडन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट पार्लियामेंट से पास है,
और राज्य सरकार जब तक अपनी विधानसभा से पास कराकर पार्लियामेंट वहाँ राष्ट्रपति महोदय के लिए नहीं भेजेगी, तब तक वो कानून विद्यमान रहेंगे और इनका कानून शून्य प्रहर में रहेगा, इनका कानून लागू नहीं होगा। अब देखते हैं कि जो आज ये गुगली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फेंकी है, या ये जो तुरप का इक्का आज निकाल कर चुनाव से पहले लाए हैं, इसका क्या लाभ मिलता है? वाकई ये चुनावी घोषणा रहेगी या कोई इससे आगे भी कुछ होगा, ये अभी समय आने पर पता चलेगा। तो अभी हम 10 मार्च का इंतजार करते हैं, किसकी सरकार बनती है ये देखते हैं। और धामी जी अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, भाजपा की सरकार आ जाती है, तो फिर ये देखना है कि उन्हें कमेटी के गठन करने में, ड्राफ्ट करने में, कानून बनाने में 5 साल तो नहीं लेने पड़ेंगे। चलिए अब आगे देखा जाएगा कि इस पर कैसे होना है। तो आज इसी पर आप लोगों के साथ मुझे चर्चा करनी है। नमस्कार।